नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसकी तैयारी में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उपाध्यक्ष की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कई नए चेहरे को जगह मिली है। तो वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में इस लिस्ट में ऋतुराज को भी नया चेहरा बनाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे चेहरे जो हैं जिन्हें इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय पदाधिकारियों की नई लिस्ट जारी की है। इनमें से कई बड़े नेताओं को प्रदेश की राजनीति से दूर रखा गया है, तो कई नए चेहरों का प्रमोशन किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार के बेतिया से सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह को जगह नहीं मिली। पहले वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। वहीं बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद और बड़े कारोबारी आरके सिंह के बेटे ऋतुराज सिन्हा को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरके सिन्हा अपने बेटे ऋतुराज सिन्हा के लिए पटना साहिब से टिकट मांगा था। तब पार्टी ने रविशंकर प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था। बाद में वो मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी की नई लिस्ट में 13 उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा एक राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, एक राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, राष्ट्रीय सचिव 13, एक कोषाध्यक्ष और एक सह कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। मगर इस लिस्ट में बिहार से किसी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया है। पहले बेतिया से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, मगर नई लिस्ट में उन्हें जगह नहीं मिली है। बीजेपी की नई लिस्ट में SIS लिमिटेड के संस्थापक और पूर्व सांसद आरके सिंह के बेटे ऋतुराज सिन्हा को जगह मिली है। उनके पार्टी के राष्ट्रीय सचिव उन्हें बनाया गया है। फिलहाल ऋतुराज सिन्हा ने अपने पिता की कंपनी SIS लिमिटेड के समूह प्रबंधक निदेशक हैं। वो फिक्की में निजी सुरक्षा क्षेत्र में अध्यक्ष भी हैं। साथ ही IIM बोधगया के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सदस्य हैं। इसके अलावा NCC कैडेटों और राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय विकास के अधिक प्रभावी ढंग से योगदान देने के लिए रक्षा मंत्रालय की 15 संसदीय पैनल का हिस्सा भी है। आरके सिंह के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अच्छी पैठ मानी जाती है। बीजेपी की ओर से एक बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। वो चाहते हैं कि उनकी विरासत उनका बेटा ऋतुराज संभाले। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने अपने बेटे के लिए पटना साहिब की सीट मांगी थी। पहले इस सीट में बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी की ओर से चुनाव जीतते रहे, मगर मोदी शाह से खटपट के बाद पार्टी ने रविशंकर प्रसाद को उम्मीदवार बना दिया था। मगर अब उनके बेटे को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ है कि 24 लोकसभा चुनाव में पटना साहिब पर ऋतुराज सिन्हा की मजबूती दावेदार देखने को मिलेगी। तो जहां एक तरफ आज ये बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की जाती है और इस लिस्ट में ऋतुराज सिन्हा जो है वो अब उनकी नाम जब सामने आती है तो अभी कयास भी लगाया जा रहा है कि शायद पटना साहिब से ऋतुराज सिन्हा की आने वाली 2024 के लोकसभा चुनाव में सीट जो है वो मजबूत हो सकती है। वहीं आपको बताते चलें कि जहां एक तरफ बीजेपी के नए चेहरे बनकर ये निकलकर सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे चेहरे जो सोच रहे थे इस लिस्ट में उनकी नाम होगी, लेकिन इस लिस्ट में उनकी नाम नजर नहीं आई। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। और भी न्यूज और खबरों के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।